हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ने वाले, तो वही माई एसक्यूएल की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे जॉइंस का यूज़ कर सकते, तो वही सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या होता है बेसिकली ऑपरेटर्स और कितने टाइप्स के होते हैं। ऑलराइट, तो ऑपरेटर्स जो हैं अपने 4 से 5 तरीके के होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स उनमें से एक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। जब भी हम लोग क्वेरीज में इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हम लोग जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप कोई भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स से आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर से आप कंपैरिजन कर सकते हो बिटवीन बिटवीन द क्वेरीज, और ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे यूजिंग वेयर क्लॉज। ठीक है, तो यही हम लोग कैसे करेंगे, एक बार हम लोग कमांड लाइन में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, कैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, और कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो टू दी कमांड लाइन। ठीक है, तो अब हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि वेयर जो है एक क्लॉज होता है जब भी, और क्लॉजेज जो हैं वो तुम्हारे 2 से 3 टाइप के होते हैं। एक बार क्लॉजेज के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोग। तो क्लॉजेज जो हैं हमारे 2 से 3 टाइप के होते हैं, उसमें से वेयर क्लॉज जो है वो उनमें से एक। वेयर क्लॉज जो है वो यूज किया जाता है, इज यूज टू फिल्टर आउट द डेटा। ठीक है, फिल्टर आउट द डेटा। ठीक है, वैसे ही ग्रुप बाय भी होता है, दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज। ऑर्डर बाय भी है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बाकी ये जो वेयर क्लॉज है ये हम लोग इन ऑपरेटर्स के साथ यूज करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझो कि वेयर क्लॉज जो है वो डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो कैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो लेट सपोज एक मैं क्वेरी लेता हूँ कि मुझे, जैसे मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल का नाम कस्टमर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास वो डेटा आ जाए जिसका नाम हिमांशु है, ठीक है, या फिर विश्वास है, या फिर अनोनिमस है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस कंपैरिजन ऑफ। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, या फिर कस्टमर आईडी से कंपेयर करना है या कस्टमर नेम से करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप इन कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके कर पाओ। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। आप लिखोगे क्वेरी इस तरीके से, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम है कस्टमर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो डेटा मिल जाए जहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट है कस्टमर नेम, इसमें अगर हिमांशु नाम का डेटा मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ वो डेटा मुझे शो हो। ठीक है, तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू हिमांशु। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है एक, तो हमें इसको कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई इंटीजर वैल्यू होती तो हम डायरेक्टली जो है विदाउट कोट्स को लिख सकते। ठीक है, सेमी कॉलन, और देखो हमारे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है आप ये इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करो। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, आई गेस क्लियर होगा आपको। इसी तरीके से आप इन सारे ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हो। कैसे करोगे आप? ग्रेटर देन और इक्वल टू आप एक स्ट्रिंग के साथ तो यूज नहीं कर पाओगे, बट आप इंटीजर वैल्यूज के साथ इसको यूज कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे? इसी कंडीशन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, लेट सपोज मुझे चाहिए कि अगर कस्टमर आईडी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 1 के, तो वो डेटा मुझे शो करा दे। ऐसे तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने इक्वल टू को भी जो है, सॉरी 1 को भी जो है इंक्लूड कर लिया। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 को स्किप कर देगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप कंपेयर कर। लेट सपोज कि मुझे चाहिए कि ये लेस देन और इक्वल टू वाला डेटा मुझे मिल जाए। ठीक है, देखो 2 से जितना भी लेस देन और इक्वल टू था वो डेटा इसने शो करा दिया। ठीक है, और अगर मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन 2 वाला डेटा मुझे शो हो जाए, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा।
अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यू ऑलरेडी नो इट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन। एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, वो सारी चीज़ें जो है आप इन अर्थमेटिक ऑपरेटर से कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसको करके देख लेते हैं करते कैसे हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोगों को कोई भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉय है। अब लेट सपोज कि हम यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स में जितना भी डेटा है या फिर जो भी वैल्यूज़ हैं, अगर किसी एक एट्रीब्यूट से किसी एक दूसरे एट्रीब्यूट को अगर हम लोगों को समेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है या फिर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म, यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से सिंटेक्स होगा। अब वैसे तो आप सिंपली 1+2 कर दो तो भी जो है आपको आउटपुट मिल जाएगा, बट अगर आपको यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद योर टेबल तो वो आप इस तरीके से कर पाओगे। आपको जो है इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी को जो है सम करना चाहता हूँ, ठीक है, इसके साथ ए जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसके साथ, और मैं यहाँ पे कंडीशन एक लगा देता हूँ यूजिंग वेयर क्लॉज कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है उसको सम कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एज जो थी वो 26 थी, नाउ एम्प्लॉय आईडी इज़ 1, तो इसका मतलब जो है आपको 27 मिल गया विच इज़ करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे माइनस यूज़ करना है, ठीक है, -25 आ गया, ठीक है। डिवीजन करना है, डिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। मतलब वट एवर अर्थमेटिक ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म यू कैन डू इट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, आई गेस आप लोगों को सब लोगों को क्लियर होगा। और इसके अलावा अगर आपको मॉड्यूलस मॉड्यूलस वगैरह अगर आपको निकालना है तो वो आप कैसे, सिंपली आपको मॉड्यूलस का साइन जो है यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर सकते, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे इसको एज कर दूँ, फिर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मैं 2 ले लूँ, ठीक है, रिमाइंडर हमें 2 मिल रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो उसको। लेकिन अगर हम लोगों को पावर निकालनी है किसी की या फिर एक्सपोनेंशियल पावर निकालनी है हम लोग, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर पाएंगे, वो हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लिखोगे पावर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी की जो पावर है वो एज में जो भी वैल्यू है वो है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर पाओगे। ओके, मे बी मैंने कुछ गलती की है, शायद हम लोगों को इस तरीके से उसको यूज़ करना होगा। इस तरीके से आप पावर निकाल सकते हो किसी की। तो ये किसकी पावर निकली है, आप एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 2। एक बार हम लोग एम्प्लॉय वाली टेबल में देख लेते हैं। इसकी एम्प्लॉय आईडी 2 है, उसमें क्या डेटा है, तो ये जो पावर निकाल के ला रहा है ये 21 की पावर निकाल के ला रहा है। ये 2 की पावर हाँ, ये 2 की पावर 21 है, तो ये आप लोगों को इसका आउटपुट मिल गया, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करते, ठीक है। आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अपन लोगों का एक और ऑपरेटर बचता है, इसमें हम लोग जो है इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंड ऑपरेटर होता है, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने स्कूल में भी गेट वगैरह पढ़ा होगा, ट्रुथ टेबल्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, उसमें आपको जो है एंड गेट में बताया जाता था, एक ट्रुथ टेबल बनाई जाती थी जिसमें 2 इनपुट दिए जाते थे, उसका एक आउटपुट निकलता था। और एंड गेट में क्या होता था, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है उस हिसाब से जो है वो आउटपुट आप लोगों को शो करता था। तो उसी उसी तरीके से जो है यहाँ पे एंड और नॉट जो है आपका काम करता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे जो है एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर काम करता है। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। एंड ऑपरेटर यहाँ पे अगर आप ये फिगर देख रहे हो, ठीक है, ये जो फिगर है आप देख सकते हो कि 0 0 जो है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ठीक है, 1 0 जो है वो 0 दिया हुआ है, 1 0 0 दिया हुआ है, 1 1 1 दिया हुआ है। मतलब अगर एक भी इनपुट जो है वो 0 होगा तो आपका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, ठीक है। एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे ए और बी, और उस हिसाब से जो है ये आउटपुट दिखाता है, ये बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है, 0 या 1 की फॉर्म में, यू नो ऑलरेडी।
ठीक है। और इस तरीके से जो है एंड ऑपरेटर काम करता है। अगर मैं यहाँ पे को आपको दिखाऊं कि कैसे जो है ये काम करता है, तो एक आध कोई आपको कंडीशन कुछ लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेट सपोज कि मैं चाहता हूँ मुझे वो डेटा दिखाई दे, मैं एम्प्लॉय वाली टेबल से वो डेटा चाहता हूँ जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है जिसकी 2 हो, और ये एंड ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, ठीक है, और एज जिसकी 21 हो, ठीक है। क्या लगता है आपको क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, दोनों जो हमारे जो दोनों इनपुट थे वो ट्रू थे, इसीलिए हमें ये रिजल्ट यहाँ पे शो हो गया, इसने रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज मिसमैच होती तो क्या आपको ये रिजल्ट आता? नहीं आता। लेट्स चेक, बार देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 26 कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो एम्प्टी सेट दिखा रहा है हम लोगों को, ठीक है, मतलब हिमांशु की एज जो है वो 21 है। इफ दिस इज 26 इट विल नॉट शो अप दी आउट, ठीक है। यही वो ट्रुथ टेबल बोल रही, ठीक है, कि अगर एक भी इनपुट वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो हमें आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक है। आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा। अब इसी तरीके से जो है हम लोग और गेट का यूज करते हैं, सॉरी, और ऑपरेटर का यूज करते हैं। आई गेव यू जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एंड और नॉट किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो और जो है, और आप इस तरीके से यूज करोगे, ठीक है, सॉरी, इस तरीके से यूज करोगे, ये होता है और का साइन, ठीक है, सिंबल। तो अब और ऑपरेटर क्या बोलता है एक बार वो भी देख ले, ठीक है। और ऑपरेटर लिखेंगे यहाँ पे। और ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर एक भी इनपुट आपका ट्रू हुआ तो ट्रू मिल जाएगा, लेकिन अगर दोनों तुम्हारे फॉल्स हुए तो फॉल्स होगा, ठीक है। वही चीज हम लोग अप्लाई करके देखते हैं अपनी टेबल के अंदर। अब हम लोगों को पता है कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपका 2 है, विच इज ट्रू, है ना। और ट्रूथ टेबल क्या बोल रही थी? ट्रूथ टेबल ये बोल रही थी कि अगर एक भी इनपुट आपका ट्रू है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाना चाहिए इसका मतलब, राइट, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 2 तो है ही, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है एम्प्लॉय आईडी जो है 2 है, एज जो है वो 26 है। तो जो भी डेटा था, एज के पास जो डेटा था, और मतलब एज से जो भी डेटा मैच हुआ या फिर एम्प्लॉय आईडी से जो भी डेटा मैच हुआ, वो सब इसने शो करा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो ये वो डेटा शो करा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि एज जो है 26 है, ठीक है, और या फिर मैं ये बोलूं कि एम्प्लॉय आईडी में 4 कर दूं यहाँ, ठीक है, और एज 27 कर दूं, हमारे पास एम्प्टी सेट आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर दोनों वैल्यू जो है वो हमारी फॉल्स होती है तो हमें फॉल्स मिलता है और वाले ऑपरेटर, ठीक है। ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा ये। और इस तरीके से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अब नॉट का किस तरीके से यूज़ किया जाता है? नॉट को हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो नॉट का आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी कंडीशन का यूज़ करके, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 नहीं है, मेरे को वो डेटा दिखा। एक मिनट में सेमी कॉलन लगाना भूल गया, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी नहीं है जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 हो, तो इसने सारा डेटा दिखा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉय आईडी जिसकी 3 नहीं है, उसके अलावा जो डेटा है वो सब दिखा दो, इसने आस्था को जो है वो स्किप कर दिया और वो सारा डेटा जो है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। आई गेस सब लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं है आपको क्लियर तो यू कैन कॉमेंट अस इन द कॉमेंट सेक्शन। और अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई इशू आता है तो यू कैन कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय।